मैं ही पार्टी हूँ। ये पार्टी नहीं बल्कि मेरे बलबूते के ऊपर चलने वाली ये हमारी लोग है। ऐसे जब अहंकार किसी को आता है तो वो अहंकार 2 साल पहले लोगों ने उनका उतार दिया था। हमारा ये इलेक्शन कमीशन को मांग है कि अगस्त और सितंबर की बजाय वो इलेक्शन अगर मई एंड या जून के हो जाएगी। मगर हमारा आक्षेप यही है, जो सच्चे लोग हैं, जो सही लाभार्थी है, उनको हक का घर मिलना चाहिए। जो बोगस लाभार्थी है उनको वहाँ से हटाओ और सही लोगों को वहाँ पे घर। इस वक्त शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक मेरे साथ है। काशी मीरा में बीएसपी योजना को लेकर भाजपाइयों की ओर से कुछ वीडियो और कुछ बयान वायरल किए गए, जिसमें उन्हें टारगेट किया गया। एक्चुअली सच्चाई क्या है, आइए उनसे ही जानते हैं। क्या कहेंगे सर आप? बीएसयूपी का जो प्रकल्प है पिछले 11 सालों से मेरा भाईंदर शहर में चल रहा है और सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने वो जो शासन का निधि है और जो प्रकल्प है वो प्रकल्प अपने बाप का प्रकल्प है ये समझ के जो हिसाब से उन्होंने उसका गैर इस्तेमाल किया, उसके खिलाफ हमने राज्य शासन के पास मांग की थी कि जो लोग गलत तरीके से जिनके वहाँ पे घर हड़प रहे हैं, वहाँ के कुछ भाजपा के लोक प्रतिनिधि, वहाँ पे कुछ भाजपा के नेतागण, इन्होंने 5-5, 6-6 रूम अपने नाम पे या अपने रिलेटिव्स के नाम पे या अलग अलग लोगों के नाम पे करके वो हड़प करने की कोशिश की थी। सार्वजनिक शौचालय को भी रूम दिखा के वहाँ पे उन्होंने रूम हड़प किया था। पिछले कई सालों से उसकी कंप्लेंट आने के बाद मैंने पत्र व्यवहार किया था और जो सही लाभार्थी है उनको ही वहाँ पे घर मिलना चाहिए, गरीबों को घर मिलना चाहिए, ना कि भी किसी पार्टी के पदाधिकारी और ना ही कोई हड़प करने वाले जो दलाल लोग हैं उनको मिलना चाहिए। ऐसी हमारी भावना थी। आप ये भी जानते हो कि वो जो बीएसयूपी का प्रकल्प बंद गिर गया था, केंद्र शासन के निधि ने उसको जब ही चालू किया तभी टाइम पे पूरा नहीं कर पाए ये झगड़ों की वजह से, इसलिए वो केंद्र शासन ने निधि देना बंद कर दिया। फिर हमने राज्य शासन के पास और आदरणीय पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जो नगर विकास के मंत्री है उनके पीछे लग के हुए हमने MMRDA से फंड उसके लिए लिया। करीबन 150 से ज़्यादा करोड़ रुपए का निधि MMRDA से लेके हमने वो BSUP का प्रकल्प चालू किया और इसलिए वो गरीबों को वहाँ पे घर मिल रहा है। हर गरीब को जो वहाँ का लाभार्थी है उसको घर मिलना चाहिए, ये मत से मैं आज भी कायम हूँ। मगर अगर कोई अपनी ही पार्टी के नगर सेवक वहाँ पे है, अपनी सत्ता महानगर पालिका में है, अपने ही लोग वहाँ पे जो है दादागिरी करके अगर BSUP के घर अगर हड़प करेंगे तो ये प्रताप सरनाईक कभी होने नहीं देगा। मेरा यही कहना है, जो लोग वहाँ पे लाभार्थी है, जिनका रिकॉर्ड में नाम है, जिन्होंने वहाँ पे पिछले कई सालों से अपनी झोपड़ी तोड़ के कॉरपोरेशन को सपोर्ट किया और BSUP की योजना के लिए सपोर्ट किया है, उनको घर मिलना चाहिए। उसके पीछे हम रहेंगे। मगर कोई भी अगर दलाली करता रहेगा और अपना जो सार्वजनिक शौचालय के नाम पे घर है या अपने रिलेटिव के नाम पर जिनका कोई संबंध नहीं है उधर उनके नाम पे अगर घर लेता रहेगा तो मैं होने नहीं दूंगा। जो भी लोग सही है उनको घर मिलना ही चाहिए और तुरंत मिलना चाहिए, ये मेरा अभी भी कहना है। मैंने महानगर पालिका आयुक्त से भी कहा है और हमारे कार्यकारी अभियंता खाम्बी साहब से भी कहा है कि जो सच्ची और सही लोग होंगे उनको ही घर मिलना चाहिए, ना ही कोई हड़प करने वाले को घर अगर मिलेगा तो प्रताप सरनाईक बीच में रास्ते पे उतरना पड़े तो भी उतर के उनके खिलाफ आंदोलन करेगा। मगर जो लोग हैं उन्होंने भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, उन्होंने हमारे पास आना चाहिए, अपना जो सच्चाई है वो सच्चाई बयान करनी चाहिए और सच्चाई बयान करके अगर हम हमारे गवर्नमेंट से स्टे ले आ सकते तो हम वो स्टे उठा भी सकते और उठा के जो गरीब लाभार्थी है उनको घर दे सकते हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी में ठेकेदार को लेकर के विषय आता है, उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाए, फिर अगली स्टैंडिंग कमेटी में वापस उसी ठेकेदार को ठेका दिया जाए, इसको किस नज़र से आप देखते हो? अभी स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, ये तो मीरा भाईंदर की अंडरस्टैंडिंग कमेटी है। मैं तो पिछले टाइम पे भी बोला था, मगर उसका गलत ये किया था। हम यही कहते हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता है वो, मैंने पिछले टाइम पे कहा था कि नाच करे मंदर और माल खाए मदारी। मदारी कौन है ये सबको पता है।
बंदर यानी हमारी सब जो वानर सेना मीरा भाईंदर की है, वो वानर सेना ने किसी को कभी ऊपर उठा के बहुत बड़े बड़े पद भी दिए, मगर उन्हें वही वानर सेना ने उनको ज़मीन का रास्ता भी दिखाया, ये भूलना नहीं चाहिए। इसलिए जो राम की वानर सेना है वो वानर सेना कायम रहेगी, मगर जो मलाई खाते हैं मदारी, उनका दिन अभी बहुत ही गलत तरीके से उनका स्टार्ट हो गया, चालू हो गया। अहंकार इंसान को बहुत पीछे लेके जाता है। एक अहंकार ने उनको उनका रास्ता दिखा दिया, अभी वापस अहंकार वो दिखाने की कोशिश कर रहे, और वो अहंकार के माध्यम से अगर वो भाषणबाजी करते रहे कि अगर ऐसा गलत बर्ताव इस मीरा भाईंदर शहर में करते रहेंगे तो भविष्य में वो ना रहेंगे घर के ना रहेंगे घाट के। नरेंद्र मेहता यानी भाजपा की बी टीम का जो कल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, उसको आप किस नज़र से देखते हो? नहीं, मैंने यही कहा है कि भाजपा की बी टीम है, ये टीम है या सी टीम है, ये मुझे तो पता नहीं है। मैंने यही कहा है कि अहंकार इंसान को बहुत पीछे लेके जाता है। प्रताप सरनाइक भी पिछले 13 सालों से इस मीरा भाईंदर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मगर हमने कभी अहंकार नहीं किया। इस विधानसभा के इलेक्शन में 84,000 से भी ज़्यादा मार्जिन से मैं जीत के आया, फिर भी मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मैं इतने मार्जिन से जीत के आया तो लोग मेरे ऊपर इतना प्यार करते हैं। मैं जो आया जीत के, यह संगठन और संगठन के प्रति लोगों का जो विश्वास है उसके विषय से, उसके माध्यम से मैं जीत के आया हूँ। मगर किसी इंसान को जब ऐसा लगता है कि नहीं मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही पार्टी हूँ, ये पार्टी नहीं बल्कि मेरे बलबूते के ऊपर चलने वाली है हमारी लोग है, ऐसे जब अहंकार किसी को आता है तो वो अहंकार 2 साल पहले लोगों ने उनका उतार दिया था, और भविष्य में जो इनकी महानगर पालिका में सत्ता है वो भी उठा के फेंक देने वाली है। निर्धारित समय यानी अगस्त 2022 में मीरा भाईंदर के चुनाव होना है। आपने मांग की है कि अगस्त से पहले की मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव लिया जाए, क्या है इसके पीछे लॉजिक? नहीं, देखिए, अगस्त महीने में सबसे पहले तो हमारे हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार होता है। मराठी लोग जो गणेश का आगमन है वो आगमन के लिए एक अगर गणेश विसर्जन का हो त्यौहार चला जाता है तो तुरंत गणेश जी कभी वापस हमारे घर में आते, इसके लिए विचार करते रहते हैं। और अगस्त महीने में वो त्यौहार आते रहता है। सितंबर और अगस्त महीने के बीच में ही अगर इलेक्शन आएंगे तो उस दौरान बारिश भी बहुत बड़े पैमाने पे होती है। कुछ हमारे जो लोग हैं वो कोकण वासी रहते हैं या अपने नज़दीक वाले गांव में जाने वाले लोग रहते हैं, तो वो गांव जाने वाले रहने की वजह से मतदाताओं में बहुत कमी हो जाती है। तो मध्यम स्थिति में अगर हो जाए तो बारिश से भी बच जाएगी, और गणेशोत्सव के वक्त अगर इलेक्शन होगा तो इलेक्शन बड़े पैमाने पे हो जाएगा, वोटिंग अच्छी पैमाने पे हो जाएगी। प्रशासन अगर कहेंगे कि ये बोगस लाभार्थी है, उनको हमने बाजू में किया, और जो सच्चे लोग हैं, जो सही लाभार्थी है, उनको ही हम अगर ये घर देंगे तो एक दिन में वो स्थगिति जो है उठाने का काम प्रताप सरनाइक करेगा। मोदी सरकार हो या फिर देवेंद्र फडणवीस की सरकार हो, इस बीएसपी योजना के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया गया, इस तरीके का आरोप लग रहा है। वहीं पर भाजपा की महापौर ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये भाजपा ही पूरा कर सकती है। नहीं, देखिए, अभी भाजपा की महापौर अभी हो गई है, वो तो बेचारी अभी 4 साल पहले ही भाजपा में आई थी और अभी महापौर वो बनी है। उनको शायद पता नहीं रहेगा कि ये जो मूल योजना है बीएसपी की, ये पंतप्रधान जो कांग्रेस के थे उस वक्त की वो योजना है। उस वक्त ये योजना चालू भी हो गई थी 2009-10 में, मगर कांग्रेस की सरकार केंद्र शासन के पास नहीं होने के बाद जब ही 2014 में मोदी जी की सरकार आई तो मोदी जी की सरकार ने ये योजना बंद कर दी गई है। मगर 2009 और 2010 में ये योजना अगर चालू हो गई थी, 4 साल में अगर पूरा करते थे कि कांग्रेस कार्यकाल में वो पैसा पूरा का पूरा मिलता था, मगर भ्रष्टाचार और ये बहुत बोगस लाभार्थी इसमें भरे हुए होने के बावजूद ये योजना पूरी नहीं हो पाई, ये हकीकत है। मगर 2014 में मोदी जी पंतप्रधान बने और ये योजना को बंद किया, तो उसके बाद में करीबन 5 साल ये योजना बंद थी। मगर 2019 में मैं राज्य शासन के पास गया और राज्य शासन से इसकी सैंक्शन करवा दी नगर, और हमारे तकदीर से नगर विकास खाता जो है शिंदे साहब के पास ही आया, और MMRDA उनके पास होने के साथ हमने 164 या 65 करोड़ रुपए का
वो निधि सैंक्शन करवा दिया, उसका पहला टप्पे का 40 करोड़ रुपया कॉरपोरेशन को हस्तांतर भी करवाया और वही पैसे से ये काम पूरा हो गया। अगर हम आगे नहीं आते थे, हमारी सरकार अगर आगे नहीं आती थी, हमारी MMRDA, हमारे नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे जी अगर आगे नहीं आते थे तो ये योजना पूरी नहीं होती थी। अभी कम से कम ये योजना पूरी हो। अगर हमारा आक्षेप यही है, जो सच्चे लोग हैं, जो सही लाभार्थी है, उनको हक का घर मिलना चाहिए। जो बोगस लाभार्थी है उनको वहाँ से हटाओ और सही लोगों को वहाँ पे घर दे दो। तो ये थे शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक। इन्होंने BOSP योजना में जो बोगस लाभार्थी थे, जिन्हें सत्ताधारियों की ओर से मदद की जा रही थी, उसे रोकने के लिए स्टे लगवाया था। साथ ही नरेंद्र मेहता का नाम नहीं लेते हुए उन्हें यह भी सलाह दी कि अहंकार इंसान को डुबा देता है। उनकी वानर सेना ने उन्हें आज रास्ते पे नीचे ला दिए। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।